सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स मी देवांश और आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो लेट्स बिगिन दिस सीरीज जिसमें मैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करूँगा। बहुत बारी बोल चुका हूँ बट इस बारी पक्का हो जाएगी होपफुली। सो आज मेरा है बैक वर्कआउट और सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं जिम में हूँ। सो लेट्स हिट द बैक वर्कआउट और साथ में और जो जो मैं चीज़ें करता हूँ जिसने मेरी बैक ग्रो करने में हेल्प करी है वो बहुत सारी एक्सरसाइज आपको बताऊँगा। ठीक है, एक दो नहीं होती, हर बॉडी पार्ट ट्रेन करना पड़ता है, सारी नहीं, 4 बताऊंगा आज, 4 किसी नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वर्कआउट। सो ऑलरेडी ठीक है, आई होप मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। ठीक है ना, और इनफ। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा। सो सबसे पहला जो मेरी एक्सरसाइज है जो मैं वार्म अप की तरह लेता हूँ, मतलब इसकी मैं 4 सेट लेता हूँ। पहले फर्स्ट मेरा वार्म अप होता है, 3 मेरे वर्किंग सेट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं लैट पुल डाउन से शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी लैट पुल डाउन है और मेजरली जो लोग होते हैं ना लैट पुल डाउन करते हुए ना अपनी बॉडी बहुत मूव करते हैं, तो उसमें बॉडी रोल बहुत कम होता है। ठीक है, और मेनली ना बॉडी एक जगह होल्ड रहती है। मेरे जैसे जैसे मेरी है, मैंने एक जगह इसको फिक्स कर लिया, दिस होल्ड एंड इसको छोड़ दो। ये हमें लैट्स खोलने हैं, ना कि अपनी बॉडी एक जगह मूव करनी है। देखो मेरे लैट्स खोल रहे हैं ना, जैसे वैसे लाइक दिस यू हैव टू डू। ठीक है, बहुत से लोग अपने ना बॉडी भी आगे ले जाते हैं, बॉडी एक जगह ही होल्ड रहती है थोड़ा इंक्लाइन की तरफ। उसके बाद वर्किंग मतलब जो सेट माना जाता है वो मेजरली लोग स्पीड भी आगे ले जाएंगे, हर चीज आगे ले जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक जगह स्टिक रहना पड़ता है, उसके बाद यू हैव टू डू। ठीक है, तो जिसको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, और अब नेक्स्ट इसी के मैं 3 सेट और करूंगा और उसके बाद मैं अपने दूसरी एक्सरसाइज पे जाऊंगा जो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाता हूँ। सो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई डन। सेकेंड एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ सीटेड रोज। जिस सीटेड रोज मेनली जो होती है, रोइंग जो होती है, वो मेनली हमारी जो बैक होती है उसको थिक करती है। सो उसके लिए मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ और इसमें भी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने ये चीज पूरी करी, ठीक है, उसके बाद यू हैव टू, आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद सीधा लैट्स खोलने पड़ेंगे मेनली, उसके बाद यहीं से इसको स्क्वीज करना पड़ेगा। यू हैव टू स्क्वीज लाइक दिस, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है, स्क्वीज। 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें पोस्चर बहुत जरूरी होता है। पोस्चर जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी बैक के अंदर फर्क आता है। ठीक है, वेट आप जितना मार लो, इनफॉर्म मार लो, आउटफॉर्म मार लो, मतलब आउटफॉर्म मारोगे और ज्यादा वेट मारोगे तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मसल बढ़ेगी बट दूसरी जगह के भी बहुत ज्यादा मसल्स पंप हो जाते हैं अगर हम एक्यूरेसी से ना मारे। अगर हमारा बैक डे है तो हमारी बैक में ज्यादा फर्क आना चाहिए, शोल्डर ना फोरआर्म से ज्यादा। तो अपनी ना ग्रिप थोड़ी ऐसे ना करके ऐसे थंब को पीछे की तरफ पकड़ना चाहिए। ठीक है ना, सो दिस इज फॉर द सेकंड एक्सरसाइज। अगर अब हम जाएंगे थर्ड एक्सरसाइज पे। सो गाइस सेकंड एक्सरसाइज भी डन। ठीक है ना, अभी मैं आया हूँ थर्ड एक्सरसाइज में जिसमें मैं करने जा रहा हूँ बेंट ओवर्स। तो इसमें ना फॉर्म बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्म एक्यूरेट नहीं होगी, हमने ओवरलोड करा तो ये हमारी बैक इंजरी भी दे सकता है। तो एक मॉडरेट वेट जिसमें आपकी रैप 8 से 12 के बीच में निकल जाए और उसके बाद आप अच्छी से एक फॉर्म के साथ परफॉर्म भी कर सकते हैं, वैसा वेट लें। ठीक है, उसके बाद आपको ना पैर इतने खोलने हैं, ठीक है ना, जिससे मैंने खोल रखे हैं, और जो आपका शोल्डर लेंथ है उससे हल्का सा बाहर पकड़ना है। ठीक है, और जो मैंने आपको ग्रिप बताई थी लाइक दिस, हमको ओवर नहीं करना, अंडर रखना है। ठीक है, और यू हैव टू लिफ्ट लाइक डेडलिफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेडलिफ्ट की तरह उठाया, उसके बाद यू हैव टू परफॉर्म लाइक दिस।
दिस इज हाउ यू परफॉर्म, ठीक है। सो द लास्ट फोर्थ एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू परफॉर्म इज बेंट ओवर रोज, जो एक उससे इसे एक रोप से करूंगा मैं, जो हमारी बैक को वाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो आज कोई कहेगा मैंने वो को नहीं करा, सीटेड रोज या और कोई एक्सरसाइज नहीं करी, तो मैंने मेरा सेकेंड डे है ये वीक में जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इसमें मैं बैक को ज़्यादातर वाइडर रखने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं परफॉर्म कर सकूँ। सो नो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा वाली, ठीक है ना। आई नीड वन मोर सेशन कि मैं स्ट्रेच बना के वीडियो बनाऊँ, पहन के वीडियो बनाऊँ मतलब, और या उतार के, मतलब मेरे को उतार के सही लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पॉट लग जाते हैं लेंसेज में या चश्मा गिर जाता है। तो आई प्रेफर, और कोई कहेगा मेरी आंखें छोटी लग रही है तो भाई सुबह सुबह उठ के आया हूँ स्पेशली, ठीक है ना। तो मतलब स्पेशली क्या, मेरा रूटीन ही यही हो चुका है। तो जो भी हो बता देना, वैसा कर लेंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बट दिस इज हाउ यू परफॉर्म। आपको अपनी बैग ऐसे रखनी है, दिस इज हाउ यू डू। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई कहेगा कि तेरा खुद का वेट नहीं बढ़ रहा है या तू खुद ने इतनी अच्छी वो बॉडी अचीव नहीं करी है, आई अचीव माई मैक्स, जहाँ तक मैं कर सकता था उस वेट में मैंने बहुत अच्छी फिजिक्स करी है। मेरा वेट डाउन हुआ क्योंकि बहुत सी चीजें होती है, सर्कमस्टांसेस जो आपके अलाइनमेंट में नहीं चलते, ठीक है ना। तो इस बारी मैं बहुत कोशिश करूंगा कि करूँ, हर बारी करिए बट इस बारी को और ज्यादा, ठीक है। तो इस बारी तो पक्का ही बन जाएगी गाइस, ठीक है। हंस रहा हूँ क्योंकि मैंने भी खुद को देखा है कहाँ से कहाँ आया हूँ, तो कोई बात नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस, पर 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो यूज करूंगा अब और प्रॉपरली अपनी एक फिजिक अच्छी गुड मेंटेन कर लूंगी। सो बेसिकली फाइनली हमारा जो बैक का वर्कआउट है वो खत्म हो गया, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बाइसेप, ठीक है, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले बाइसेप कर्ल, मतलब बारबेल कर्ल, ठीक है, जो भी बोलो, ठीक है। पहले वो करेंगे, उसके बाद बाइसेप में मेन हम 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे एक के बाद एक। तो लेट्स डू। सो बेसिकली मैंने ये लिया है 15 kg का, जिससे मेरे आराम से 10 से 12 रैप तो निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स डू इट, ठीक है। उसमें भी ज्यादा वाइड ली, एक नॉर्मल ग्रिप पकड़नी है, ठीक है। और एल्बोज, जो आपकी सोनी बोल रहे हैं, एल्बोज बोल दो, ये अंदर की साइड रहेंगी, ठीक है, बाहर की साइड नहीं जाएगी, अंदर की साइड ग्राफ करना है इसको, नाउ दैट। और प्रॉपर छोड़ना, लोग ना इसमें में ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं, प्रॉपर छोड़ना, ये अंदर की साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो एज यू कैन सी 12 रैप मेरे बहुत नॉर्मली लग चुके हैं। तो उसमें मैं अब ओवरवेट भी जा सकता हूँ, मतलब ओवरवेट क्या, वेट बढ़ा भी सकता हूँ, 20 भी जा सकता हूँ। सो यू हैव टू चॉइस योर वेट वाइजली, ठीक है। ऐसा भी नहीं आपके फोर आर्म्स में आ रहा है, बाइसेप में नहीं आ रहा, आप लगे पड़े हो, तो कोई फायदा नहीं है, बाइसेप ग्रो नहीं होगा। बाइसेप को टारगेट करना ही बहुत बड़ी बात है, मेरे इतने बड़े नहीं हो पाए अभी तक। सो मैं भी यही चीजें सीख रहा हूँ। सो सेकेंड एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज डन, ठीक है, जिसमें मैंने बारबेल कर्ल के 4 सेट किए थे, और अब मैं करने जा रहा हूँ ये इंक्लाइन डंबल कर्ल, जिसमें वी हैव टू सेट लाइक दैट दिस, और उसके बाद डंबल को ऐसे पकड़ना है, एंड इसमें शोल्डर का यूज बिल्कुल नहीं होता, ऐसे 1 2 3 4 5 6। इसको ऐसे परफॉर्म करना है जिससे आपका जो लॉन्ग हेड है वो ट्रेन हो। मैं वीकली में 2 बारी बाइसेप ट्रेन करता हूँ, जिसमें एक बारी में लॉन्ग हेड और एक बारी में शॉर्ट हेड ट्रेन करता हूँ। जो आज की बारी है वो है लॉन्ग हेड की, ठीक है। सो बेसिकली सेकंड एक्सरसाइज हमारी है इंक्लाइन डंबल कर्ल, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग दिस, उसके बाद गोइंग टू द नेक्स्ट। द लास्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर बाइसेप इज हैमर कर्ल, ठीक है। इसके बाद आज की एक्सरसाइज प्रॉपर खत्म, ठीक है। आज हमने
हिट करा बैक एंड बाइसेप, ठीक है। तो इसकी फॉर्म भी मैं तो मतलब सीरियसली जेन्युइनली जो भी बोलूं, मैं बैठ के ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है, ज्यादातर एक्सरसाइज जो करना, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी अपर बॉडी वर्क कर रही है तो लोअर बॉडी है उसको पुश करती है। तो मैं सोचता हूँ आपके अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि आपकी अपर बॉडी काफी है, ठीक है। ओवर वेट में आप तो कर सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू परफॉर्म लाइक दिस, एक स्टेबल, शोल्डर ज्यादा हिलने नहीं चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। This is how you perform this exercise. लोग ऐसे ऐसे करेंगे 10 किलो के वेट में भी, वो कोई तरह का नहीं, ठीक है ना। तो जैसे भी है, नॉर्मली लॉक योर शोल्डर डाउन, बस नहीं उठ रहा कम वेट ले लो। रेप ज्यादा लग गया था इसलिए शोल्डर वर्क करना चालू हो गया, इसलिए मॉडरेट वेट 10 से 12 रेप इन। सो दैट्स फॉर टुडे, जिसमें आज हमने ट्रेन करा बैक एंड बाइसेप। बैक की 4, बाइसेप की 3। लोग ट्रेन करते हैं 6 बैक की, 5 6 बाइसेप की, कोई मतलब नहीं बनता। छोटा मसल है, उतना ट्रेन करो जितना वो सह पाए, ठीक है ना। ज़्यादा ट्रेन करके कोई मतलब नहीं है। और दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई होप यू enjoyed या यू लाइक माई नॉलेज या एक्सपीरियंस, जो भी बोलो। कुछ गलतियाँ करी होगी मैंने, मैं भी बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने भी बोलने में कुछ मिस्टेक करी होंगी या कुछ भी बोला हो, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इतना ही चाहता हूँ गाइस। नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ वट एवर यू कैन डू, प्लीज़ डू। बाय बाय।